हॉर्मुज का पानी सिर्फ समंदर नहीं, इस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक सियासत उबल रही है। जहाज रोके जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं, और सवाल सिर्फ एक, क्या दुनिया एक और जंग के दरवाजे पर खड़ी है? तो कहानी शुरू होती है उस जगह से जहां से दुनिया का तेल गुजरता है, जहां हर लहर के साथ अरबों डॉलर तैरते हैं और जहां अब सन्नाटा नहीं बल्कि खौफ तैर रहा है। हॉर्मुज, जी हाँ, वही हॉर्मुज, जहां अचानक कुछ ऐसा हुआ कि बड़े बड़े मुल्कों के चेहरे पर भी शिकन आ गई। बताया जा रहा है कि कुछ तजारती जहाजों को रोका गया, रास्ते बदल दिए गए और कुछ को तो सीधा आगे बढ़ने से मना कर दिया गया। अब सवाल यह है, ये सिर्फ एक सिक्योरिटी मूव था या फिर एक खुला पैगाम? क्योंकि जब समंदर में रास्ते बंद होने लगते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ जहाज नहीं रुकते बल्कि पूरी दुनिया की सांसें अटक जाती हैं। अमेरिका कहता है हम हालात को कंट्रोल में रख रहे हैं, ईरान कहता है कोई हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता, और दोनों के बीच वही पुराना खेल, बयान, धमकियां और अंदर ही अंदर चल रही एक खामोश जंग। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब रिपोर्ट्स में यह सामने आया कि पर्दे के पीछे फोन कॉल्स हो रही हैं, हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं और कुछ ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिनका असर सिर्फ हॉर्मुज तक सीमित नहीं रहेगा। क्या ये वही पुरानी डिप्लोमेसी है या फिर एक नई चाल? क्योंकि एक तरफ बातचीत की बात हो रही है, मुज़ाकरात अच्छे चल रहे हैं, ये बयान दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ उसी वक्त नाकाबंदी की बात, जहाज़ों की रोक, एयर फौजी मूवमेंट स्टेज। तो क्या ये दो अलग अलग कहानियां हैं या फिर एक ही कहानी के दो चेहरे? और सुनिए, ईरान की तरफ से जो लहजा सामने आया है वो पहले से कहीं ज्यादा सख्त है। साफ कहा गया, हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। अब ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये एक सीधा इशारा है कि अगर कोई दबाव बढ़ाएगा तो जवाब भी उसी अंदाज में मिलेगा। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है, कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि जो जहाज रोके गए वो सिर्फ किसी एक मुल्क के नहीं थे, बल्कि इसमें दूसरे देशों के भी जहाज शामिल थे। तो क्या ये सिर्फ अमेरिका और ईरान का मसला है या फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया इसमें खिंचती जा रही है? और फिर अचानक इस्लामाबाद टॉक्स 2.0 का नाम सामने आता है। एक नई उम्मीद या सिर्फ एक और मीटिंग जहां बातें तो होंगी लेकिन नतीजा वही पुराना? क्योंकि जब जमीन पर हालात गर्म हों तो टेबल पर बैठकर की गई बातचीत कितनी असरदार होती है? या फिर ये सिर्फ वक्त खरीदने की कोशिश है जब तक अगला कदम तय ना हो जाए? और सबसे बड़ा सवाल, अगर बातचीत इतनी अच्छी चल रही है तो फिर समंदर में ये हलचल क्यों? जहाज क्यों रोके जा रहे हैं? और ये खामोश तैयारियां आखिर किसके लिए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया को कुछ और दिखाया जा रहा है और असल खेल कहीं और खेला जा रहा है? क्योंकि जो दिख रहा है वो पूरी कहानी नहीं है और जो छुपा हुआ है वही असली खतरा बन सकता है। तो आखिर हॉर्मुज में ये हलचल सिर्फ एक चेतावनी है या जंग का पहला इशारा?